हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, कैसा महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, हम ये देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कैंडल जला ली है। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर, उनका फेस विजुलाइज करना है, उनका नाम दोहरा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की क्या डीप फीलिंग्स है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके लिए, रिश्ते के लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इनके दिमाग में फॉगीनेस सा दिख रहा है, यानी कि क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर अभी इनके माइंड में मुझे क्लैरिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। ठीक है, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब एक दूसरे की बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया हुई है। आप दोनों ने एक दूसरे की बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करी है लड़ाई झगड़ों के दौरान। आपने भी कुछ तू तड़ाक बोल के कुछ बोला है, इन्होंने भी काफी अब्यूज किया आपको या कुछ गलत बोला, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट हुई है, या तो इन्होंने बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट आपको किया है या फिर आपने भी इनको डिसरिस्पेक्ट किया है। मैं वो चीजें देख रही हूँ। आपका दिल ना, आप इतना हर्ट हो चुके हो, आपका दिल ना इनसे हट चुका है। ऐसा आपको फील हो रहा है कि आपके अंदर ना कहीं चिढ़ सी, नफरत सी इनके अंदर, इनके लिए ना पैदा हो गई है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आप ना इनके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से, इनके ऑन ऑफ की वजह से, या आपको जो मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, मिक्स फीलिंग दे रहे हैं, जो आपको नहीं बता रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, वो दिख रहा है। बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे हैं, आप थक चुके हो, आप परेशान हो चुके हो, कहीं ना कहीं आप अब इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। आप नहीं रहना चाहते क्योंकि आप इतना हर्ट हो गए हो, लेकिन आपके दिल में पहले भी प्यार था। कहीं ना कहीं वो प्यार आज भी आप फील कर पाते हो आपके, क्योंकि आपने ना इनसे सच्चा प्यार किया है। आपने तो अपनी तरफ से पूरे जी जान से, पूरे डिवोशन के साथ इनको प्यार किया है। पर इन्होंने जो आपके साथ किया ना, वो आपको बहुत हर्ट करता है। आप रह रहकर जब भी सोचते हो ना, आप बहुत हर्ट फील करते हो, आपको बहुत गुस्सा भी आता है इनके ऊपर कि इसने क्या किया। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी पेरेंट्स की बातों में आए, उनसे इन्फ्लुएंस हो गए, मतलब पेरेंट्स को इन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी में रखा, इन्फ्लुएंस हुए। या फिर इनके पेरेंट्स, ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते हैं आपको लेकर, अगर इनके पेरेंट्स को आपके बारे में पता है। और जहां तक है डेफिनेटली पता है, और चीजें काफी ज्यादा नेगेटिव बोलते हैं या पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंसेस है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज, कुछ ना कुछ ट्रेडिशन का, या इनकी फैमिली वाले ना इतने ज्यादा, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, यानी कि लव मैरिज में बिलीव नहीं करती, लव मैरिज कराने में भी बिलीव नहीं करती, और इनको पसंद भी नहीं है इनके पेरेंट्स को कि लव मैरिज हो, इनके अकॉर्डिंग चले इनके बच्चे, ऐसा ये सोचते हैं इनके पेरेंट्स। ठीक है, तो आपके पार्टनर सोचते हैं कि अगर पेरेंट्स की सुनते हैं तो आप हर्ट हो जाते हो, अगर आपकी सुनते हैं तो पेरेंट्स हर्ट हो जाएंगे। किसकी सुने, इनको ऐसा फील होता है। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ ना, इनके पेरेंट्स इनके लिए या तो रिश्ते ढूंढ रहे हैं, रिश्ते देख रहे हैं, जो कि ये खुश भी नहीं है, वहां पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये आपसे ना मूव ऑन नहीं होना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, चीजें गर्मा गर्मी में बहुत कुछ हुई है, बहुत कुछ बोला है, किया है, हुआ है। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आप दोनों के बीच में बहुत गंदा आर्ग्यूमेंट हुआ है, पर यहाँ पर देखो लड़ाई झगड़े भी उनके बीच में होते हैं जहां पर प्यार होता है। तो प्यार है,
ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ प्यार है। इनको ऐसा फील होता है ना कि यार ये नहीं जाएगी मुझे छोड़कर या नहीं जाएगा मुझे छोड़कर, क्योंकि ऐसा हुआ है ना आप दोनों के बीच में काफी आप दोनों के बीच में चीजें इतनी खराब भी हुई हैं। आपने इनसे बोला है कि मैं छोड़ दूंगी तुझे या मैं छोड़ दूंगा, फिर आप लौट कर आ गए हो, या फिर आपने बोला फिर लौट कर आ गए। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनको नहीं छोड़ोगे, आप इनसे दूर नहीं जाओगे। पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अब मन बना लिया है कि नहीं, मुझे नहीं रहना। ठीक है, आप में से काफी लोग ऐसा सोच रहे हैं। मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा डीप थॉट्स में जाते हैं। ठीक है, ये भी बहुत परेशान होते हैं, ये भी नहीं चाहते कहीं और न्यू बिगनिंग करना या कहीं और इन्वेस्ट करना, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, पर हाँ आपको इन्होंने एक मतलब क्लैरिटी नहीं दी, अभी तक इंश्योरेंस नहीं दिया है, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना ये आपकी तरफ बढ़ भी नहीं रहे। इनको ऐसा लग रहा है अगर ये आपको कॉल मैसेज करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो आप दोनों के बीच में आप इनसे कुछ ना कुछ कहोगे, कुछ फिर से लड़ाई हो सकती है, फिर से या तो आपका भी ईगो हर्ट हो जाएगा, या इनका अगर आप कुछ बोलते हो फिर इनका ईगो हर्ट हो जाएगा ना, या बीच में ना आप दोनों की लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो इनको ऐसा फील होता है कि नहीं, बात अभी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सिचुएशन को अवॉइड ही करके रखना चाहिए। अभी इनको ऐसा फील हो रहा है, थोड़ा सा अभी नहीं करना है, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है अभी मुझे इनिशिएट नहीं करना है। ठीक है, अभी शांत बैठे रहना है, अभी कुछ नहीं करना है, ऐसा इनको फील हो रहा है। क्योंकि चीजें और वॉरेस्ट हो जाएं और खराब हो जाएं, ये खराब नहीं करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में चीजें खराब करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आपसे काफी कंपैटिबल ये फील करते हैं, आपके साथ ये कंपैटिबल फील करते हैं, आपसे ये कंपैटिबल फील करते हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूं। मुझे यहां पर दिख रहा है कि ये मूव ऑन तो नहीं कर रहे हैं आपसे। ठीक है, ये अभी मूव ऑन की एनर्जी नहीं पिक कर रही हूं मैं, ये मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। आप भले ही सोच रहे हो मूव ऑन करने की या आप मूव ऑन करना चाहते हो, पर इनकी एनर्जीज में मैं मूव ऑन तो नहीं देख रही हूं। ठीक है, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये तो मूव ऑन नहीं करने वाले, पर आपने डेफिनेटली सोच लिया है मूव ऑन करने का। ठीक है, पर जैसे ही आप सोचते हो कि मैं मूव ऑन कर लूंगी या कर लूंगा, बट ऐसा होता है कि आपको इनके थॉट्स, इनके बारे में फिर आप सोचने लगते हो। ठीक है, आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बहुत सोचते हो इनके बारे में, फिर इनको स्टॉक भी करने लगते हो आप। कहीं ना कहीं इनके आपके ख्याल में क्या चल रहा होगा, क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी, क्या सोच रही होगी, ये सब आपके माइंड में चलता रहता है। ठीक है, इनसे रिलेटेड ऐसा भी दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी मूवमेंट नहीं देख रहे हो, आप कोई भी पॉजिटिविटी नहीं देख रहे हो, स्टक हो गई है आपकी सिचुएशन, ऐसा दिख रहा है। इन्होंने ना आपको स्टक करके रखा है, ऐसा भी मैं देख रही हूँ, स्टक हो गया है, मतलब कुछ भी चीजें नहीं दिख रही है यहाँ पर मूवमेंट होते हुए। ठीक है, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो इनकी वजह से, इस रिश्ते की वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आपके पार्टनर की तरफ से ना मैं ऐसा देख रही हूँ ना, तो ये सॉरी, आप सॉरी एक्सपेक्ट करते हो कि ये आपसे सॉरी बोले, जो भी इन्होंने किया, जो भी आपका हर्ट किया, आपको हर्ट किया, आपका दिल दुखाया, उसके लिए ये सॉरी फील करें और सॉरी बोलें। पर आप देख रहे हो कि ये सॉरी भी नहीं फील कर रहे हैं, ना सॉरी बोल रहे हैं। अगर सॉरी बोल भी रहे हैं, फील भी कर रहे हैं, तो फिर से वही चीजें इनका दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में मैं बहुत ज्यादा लेजीनेस भी देख रही हूँ, बहुत लेजी ये फील कर रहे हैं, लेजी हो रहे हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ऐसा दिख रहा है ना। मुझे इनका दिमाग जैसे सुन पड़ गया हो, सोच सोच कर ये काफी सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, पर कहीं ना कहीं दिमाग इनका सुन पड़ गया, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं ये, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। पता है, इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि अभी आप समझने की हालत में नहीं हो, अभी आप नहीं समझोगे, अभी कुछ भी कहना, यानी कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि अपने सर पर पत्थर मारना, कुछ ऐसा फील हो रहा है कि अभी आप इन्हें नहीं समझोगे, अभी आप इन पे बहुत गुस्सा करोगे, तो अभी रहने देते हैं, अभी कुछ टाइम के लिए चीजों को
ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है। देखो आने वाले टाइम पे ये आपसे बात जरूर करेंगे, चीजें क्लियर भी करेंगे, क्योंकि अभी इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप फाइटिंग के मूड में हो, आप गुस्से में हो, आप अभी अभी इनकी कुछ नहीं सुनने वाले हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है। पर ये आपसे बात करेंगे जरूर, थोड़ा रुक के। बोलते हैं ना, अगर लोहा गर्म हो उस पे हथौड़ा मार दिया जाए तो फिर वो तो गर्म है, तो इसीलिए ये रुककर कुछ करेंगे, मतलब इतनी जल्दी रिस्पांस नहीं देंगे, थोड़ा रुककर आपसे बात कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, रुककर, ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं मैं यहां पर कंपिटिटिव एनर्जी देख रही हूं, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, जेलस, इनके मन में जेलसी फील हो रही है, ये बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहे हैं, इनको भी ऐसा फील हो रहा है ना कि ये आपको खो नहीं सकते, और आप किसी के हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ना कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन इनको फील हो रहा है। आपके पार्टनर ना आपको वो आपके राइट्स नहीं दिख रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है, वो अधिकार आपके नहीं दे रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो। अगर आपने इतने साल इन पे इन्वेस्ट किए हैं, इनको दिए हैं, तो आप भी चाहते हो इनसे शादी हो, नहीं तो आप चाहते हो कि ये शादी सक्सेसफुल हो, पर ये आपके राइट्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आप भी परेशान हो चुके हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आप भी डिजर्व करते हो प्यार, कनेक्शन, और जो ये नहीं दे रहे हैं, और आपको इस चीज को लेकर बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके राइट्स देने के लिए, आपसे शादी करने के लिए, या ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, एकदम से चुप्पी साध ली हो जैसे, तो आप इन चीजों से ना इरिटेट हो रहे हो, इनकी हरकतों की वजह से आप इरिटेट हो रहे हो। जिनसे आप डील कर रहे हो उनकी राशि में मुझे कैंसर दिखाई दे रहा है, एरीज दिखाई दे रहा है, पाइसेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं टॉरस देख रही हूँ, विर्गो देख रही हूँ, एक्वेरियस देख रही हूं, ठीक है, ये कुछ जोडिक साइन इनके हो सकते हैं। इसी वजह से ना नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे दिख रही है, आपको राइट्स ना देने के लिए, या आपको ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको मिक्स फीलिंग दे रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से यहां पर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गई है, ठीक है, क्रिएट हो गई है, सेपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो वो चीजें आपको बहुत हर्ट कर रही हैं, इनको भी हर्ट कर रही हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इन चीजों को लेकर सोच रहे हैं। देखो ये भी नहीं चाहते आपको छोड़ना या आपसे दूर रहना, ये भी चाहते हैं आपके साथ रियूनियन हो, चीजें बेटर हो, क्योंकि मेंटल पीस मुझे इनका भी नहीं दिख रहा है, ये भी कहीं ना कहीं हर्ट फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ना मैं फॉगिनेस सी देख रही हूँ, ये भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये भी क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ को लेकर, और देना भी चाहते हैं। कब तक अनक्लैरिटी में रहेंगे, कब तक ये, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि एक ना एक दिन तो सेटल होना ही है, और किसी और से अच्छा तो आपके साथ ही सेटल हो, कोई कैसा मिल जाए इनको। अगर इनकी फैमिली वाले रिश्ते वगैरह देख रहे हैं तो वो बंदा या बंदी कैसे हो, जरूरी नहीं है कि अच्छा ही हो या अच्छी हो, ठीक है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार किसी और के साथ लाइफ स्पेंड करने से अच्छा तो मैं जिसे जानता हूं या जिसे प्यार करता हूं या करती हूं उसके साथ लाइफ स्पेंड की जाए, ठीक है। वो चीजें तो इनके दिमाग में क्लियर है, वो चीजें तो समझ में आती है, तो काफी बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। अगर आपके पार्टनर बहुत जगह बात करते थे, जैसे बोलते ना मुंह मारते थे, फ्लर्ट करते थे, तो ऐसा दिख रहा है कि इनको समझ में आ रहा है कि कब तक ये फ्लर्ट कर सकते हैं, कब तक ये चीजें सही लगेंगी, शोभा देंगी। एक उम्र बाद, एक एज बाद ना ये चीजें बहुत ऑकवर्ड हो जाती हैं, फिर वो चीजें डील करना भी बहुत ऑकवर्ड इनके सर पे ही पड़ जाता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना ये कुछ चीजों को लेकर क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। पर हाँ, इनको ऐसा लगता है कि अगर आप मूव ऑन कर जाते हो तो फिर ये अकेले पड़ सकते हैं उस टाइम। फिर अगर आप, क्योंकि आप ऐसे हो ना, आपने जो ठान लिया फिर ठान लिया, तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार अगर उसने ठान लिया तो फिर मैं, अगर वो वाकई में सच में, क्योंकि आपने बोला है इनको कि मैं मूव ऑन कर रही हूं या कर रहा हूं, मुझे तुम नहीं चाहिए, तो इनको डर भी लग रहा है कि आपके मूव ऑन करने से या आपके अगर आप इनको छोड़ देते हो ना, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये बहुत हर्ट फील करेंगे, ठीक है। ऐसा भी मैं देख पा रही हूं। पता नहीं, मैं ना बार बार ये एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना आने वाले इवेंट में
फ्यूचर में ना अनएक्सपेक्टेड ही आएंगे, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, और इनकी आपकी लाइफ में एंट्री दिख रही है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ही आएंगे और आपसे रियूनियन करेंगे। मतलब एक ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में ना आपकी आंख में आंसू हो सकते हैं जब ये आएंगे, आप पता नहीं आंसू दिख रहे हैं, और कुछ ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ ये ऑफर कर सकते हैं। अब वो क्या है मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है वो क्या ऑफर है, बट मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि यूनिवर्स उस चीज को कवर कर रहे हैं, यूनिवर्स उस चीज को शो नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है, वो फ्यूचर में है। तो ऐसा दिख रहा है कि वो चीजें दिख तो नहीं रही हैं, पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपके आंख में डेफिनेटली आंसू होंगे, और ये कुछ आपसे कह सकते हैं या आपको इनकी तरफ से कुछ रिसीव हो सकता है, ठीक है। जो भी रिसीव होगा वो पॉजिटिव काफी होगा, बस मैं इतना जरूर आपको बता सकती हूँ, ठीक है। क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को, क्योंकि ये ना आपको इतना ज्यादा पैशनेट हो जाएंगे ना आपके लिए, इनका ना बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा, ये काफी चेंज इनके अंदर अनएक्सपेक्टेड आने वाले हैं। अभी तो भले ये जैसे भी हैं, लेजीनेस में हैं या कुछ नहीं दे रहे हैं या आपका दिल दुखा रहे हैं, बार बार आपका दिल दुखा रहा है, पर आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन काफी सही हो जाएगी आप दोनों के बीच में। ये आपको ऑफर देंगे जो कि हो सकता है आप मना भी ना कर पाओ, या आप इनके साथ, ठीक है, फ्यूचर आगे देखो, क्योंकि वो चीजें दिख रही हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है। इनके दिल में प्यार बहुत है, क्योंकि आपने इतना दिया है, वो चीजें ना आपने कमाई है। देख रहे हो आप पैशन इनका, आप फ्लेम पता नहीं आपको दिख रही नहीं दिख रही है कैमरे में, उतनी हाई फ्लेम है यहाँ पर। मेरा हाथ भी जल रहा है तो मैं रख देती हूँ कैंडल को। तो या मुझे ऐसी चीजें दिख रही हैं, इनकी तरफ से अनएक्सपेक्टेड रिसीव करोगे आप चीजें, ठीक है। आपको चीज भी करेंगे, आपको प्यार भी देंगे, आप जो डिजर्व करते हो ना वो देंगे आपको, ठीक है। तो गाइस मुझे कुछ इनिशियल यहाँ पर दिख रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे डी दिख रहा है यहाँ पर, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, एस दिख रहा है, जे दिख रहा है, के दिख रहा है, टी, पी, आर भी दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ इनिशियल मुझे दिख रहे हैं, ओके। नंबर्स जो दिख रहे हैं मैं वो भी बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर 2 नंबर दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 9 दिख रहा है। आपका मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, ओके। तो ये कुछ एनर्जीज में यहाँ पर आपके पार्टनर की पिक कर पा रही हूँ, ओके। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।